संपूर्ण भारत के हिंदू इस अंतिम युग में जिस भगवान के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसका नाम है कल्कि भगवान। इस भगवान का नाम कलयुग पर आधारित है और इस भगवान के विपरीत भूमिका में जो नाम है वह नाम है कलिपुरुष। ये दोनों इस अंतिम युग में महासंग्राम करने के लिए आएंगे। एक को धर्मवीर योद्धा तो दूसरे को अधर्म का मुखिया माना गया है। कल्कि पुण्य का चिन्ह है तो कली पाप का प्रतीक। यह सब जो होने वाला है ठीक ऐसा ही है जैसे मानो किसी बॉलीवुड की फिल्म में होता है, एक हीरो है तो दूसरा विलेन, अंत में हीरो विलेन को मार देता है। आखिर क्या है कल्कि और कलिपुरुष का सच? बेसिकली कल्कि और कलिपुरुष का जो यह कॉन्सेप्ट है, यह विष्णु पुराण में से लिया गया है, जो कि सनातन धर्म में शामिल की गई एक किताब है जिसकी उपपुस्तक है कल्कि पुराण। पर यह संपूर्ण सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं। विष्णु पुराण भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाने के लिए लिखी गई थी। विष्णु पुराण के अनुसार हर युग में भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर आते हैं और बुराई का अंत करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह बुराई भी वैकुंठ लोक से ही भगवान विष्णु के साथ उतरी है? भगवान विष्णु को शापवत इस धरा पर जन्म लेना पड़ रहा है और जो बुराई वैकुंठ से उनके साथ उतरती है वे भी शापवत इस धरा पर बतौर बुराई या बुरे मनुष्य अथवा असुर के रूप में उतरती रहती है। शाप की यह कहानी आप स्वयं विष्णु पुराण में से पढ़ लें या टीवी सीरियल में देख लें। पहले युग सतयुग के अंतिम पड़ाव में बुराई उतरी और उसे कुचलने के लिए भगवान विष्णु का पहला अवतरण हुआ। लेकिन भगवान विष्णु बुराई का अंत न कर सके और बुराई और पाप की उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई, पापियों की जनसंख्या बढ़ती गई। दूसरे युग में जिसे त्रेतायुग कहा जाता है, बुराई बढ़ती गई और राजा रावण के रूप में बुराई अपने चरम पर पहुंची। लेकिन भगवान विष्णु राजा राम के रूप में बुराई का अंत करने में असफल हुए, क्योंकि बुराई और बुरे लोग उत्तरोत्तर बढ़ते गए, जिसके परिणाम स्वरूप द्वापर युग का आगमन हुआ। तीसरे युग में जिसे द्वापर युग कहा जाता है, भगवान के विपरीत विलेन के रूप में कोई 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 100 लोग यानी 100 कौरव थे। लेकिन नहीं, इससे अधिक ही थे और बढ़ते ही चले गए। उन पापियों का नाश करने में भी भगवान विष्णु पूरी तरह असफल सिद्ध हुए। पापियों की संख्या बढ़ती चली गई। इसी बुराई और पाप की बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप कलयुग का आगमन हुआ। कैसा होगा कल्कि अवतार? अब इस चौथे युग कलयुग में भी बुराई अनगिनत में है और भगवान केवल एक कलिपुरुष का सहार करेंगे। विष्णु पुराण में धर्मी की परिभाषा यह है कि जो वैष्णव धर्म में आरूढ़ हैं, केवल वही धर्मी हैं। लेकिन जो वैष्णव धर्म से बाहर किसी और धर्म का पालन कर रहे हैं या किसी भी धर्म का पालन नहीं करते, वे लोग अधर्मी हैं, चाहे वे लोग पूरी तरह से मानवता से परिपूर्ण लोग ही क्यों न हो। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान कल्कि गैर वैष्णव लोगों का ही नाश करेंगे। हाँ, कल्कि गैर वैष्णव लोगों का ही नाश करेंगे। इसका प्रमाण हम विष्णु पुराण की उन हर युग की कहानियों से देख सकते हैं जिसमें हर असुर या बुरा मनुष्य भगवान विष्णु के विपरीत था और उनकी भक्ति नहीं करता था, केवल उन्हीं का नाश किया गया था। तो इस युग में भी यही सब कुछ होने वाला है। कल्कि की तलवार से मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, बौद्ध और पारसी और अनगिनत संप्रदाय के लोग घात किए जाएंगे। लेकिन एक वैष्णव चाहे स्वर्ग के राजा इंद्र के समान व्यभिचारी और पापी ही क्यों न हो, बचा लिया जाएगा और सुरक्षित रहेगा। अब इस कहानी में कलिपुरुष कौन होगा यह नहीं पता। क्या पता वह मुस्लिम या ईसाई संप्रदाय का मुखिया हो। कलयुग की इस कहानी का अंत यह होगा कि तथाकथित मुसलमान, ईसाई और यहूदी जैसे बुरे लोग मार दिए जाएंगे और वैष्णव धर्मयुग की स्थापना की जाएगी। पर सवाल यह है कि क्या वाकई में पाप खत्म हो जाएगा? हाँ, यह तो तय है कि वैष्णव धर्म के विपरीत धर्म के अधर्मी तो खत्म हो जाएंगे, पर क्या पाप खत्म हो जाएगा?
कहते हैं कि भगवान कल्कि अपनी तलवार से सब पापियों को मार डालेंगे। तो यहाँ पापी कौन हैं? क्या विधर्मी, जिन्हें अधर्मी कहा गया है? नहीं, पाप और धर्म की सार्वभौमिक व्याख्या के अनुसार तो हम सभी मनुष्य वास्तव में पापी ही हैं, लेकिन हम धर्म के लिए कोशिश करते हैं, और जब धर्म यानी नैतिकता में स्थिर हो जाते हैं तो धर्मी कहलाए जाते हैं। इसलिए पाप की सार्वभौमिक परिभाषा के अनुसार तो भगवान कल्कि को सारी मानवजाति को ही अपनी तलवार से समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। जो उस कल्कि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वे भी धर्मी नहीं हैं। तो ऐसे में भगवान कल्कि किस तरह से लोगों का उद्धार करेंगे, किस तरह से सतयुग की स्थापना करेंगे, यह बात समझ से बाहर है। क्योंकि हम किसी बुरे मनुष्य को मार तो सकते हैं, पर उसकी भीतर की बुराई को तो नहीं मार सकते। किसी बुरे मनुष्य के भीतर की बुराई या पाप को मारने के लिए पहले हमें स्वयं अत्यधिक कोमल बनना पड़ता है। आखिर यही एकमात्र सिद्धांत है जो शाश्वत है। अत्यधिक कठोर वस्तु को अत्यधिक कोमल वस्तु ही तोड़ डालती है। तलवार का बदला तलवार नहीं होता, बुराई का बदला बुराई नहीं होता, वरना कलयुग पैदा होता रहेगा और होता ही रहेगा। बल्कि इस तरीके से हम एक और गलत असभ्य सभ्यता की नींव डालेंगे, एक और गलत और बुरे युग की नींव रखेंगे। अगर कल्कि पापों से मुक्तिदाता होते तो वह इस तरीके से तो नहीं आते। आखिरकार वह तो स्वयं मुक्त नहीं है, क्योंकि वह स्वयं शापग्रस्त हैं और हर युग में अपनी खुद की मुक्ति का बंदोबस्त नहीं कर पाते, तो पूरी मानवता को क्या बंधन मुक्त कर पाएंगे। हम भारतीय हिंदुओं की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि हम तथ्यों को नहीं स्वीकारते। कल्कि अवतार किसका वध करने के लिए होगा, और न ही अपने विवेक को सत्य के लिए जागृत ही करते हैं। बस जो लिख दिया गया है यही भगवान की महिमा है, जानकर पूरी तसल्ली के साथ किसी बुझे हुए दीपक की तरह बैठे रहते हैं। हम यह भी नहीं सोचते कि सतयुग के अंत में युद्ध हुआ, हजारों के हिसाब से लोग मरे, पर पाप बढ़ा, फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग के अंत में भी युद्ध हुआ, लाखों के हिसाब से लोग मरे, पर पाप बढ़ा, फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग के अंत में भी युद्ध हुआ, करोड़ों के हिसाब से लोग मरे, पर पाप बढ़ा, फिर कलयुग आया। अब कलयुग के अंत में भी युद्ध होगा और फिर पाप बढ़ेगा और एक नए पापी युग की शुरुआत होगी, जो पहले के चारों युगों से पाप में अधिक बलवान होगा। कल्कि अवतार क्या है? इसलिए यह जो कल्कि का कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट द वर्शिप ऑफ हेरोइज्म का है, न कि वर्शिप ऑफ गॉड का है। क्योंकि अगर परमेश्वर को बुरे लोगों को खत्म करना ही होता तो वह पलक झपकते ही प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा संपूर्ण मानवता का सत्यानाश कर डालते। मगर नहीं, क्योंकि परमेश्वर बुरे लोगों से नहीं वरन मनुष्य के हृदय के भीतर के पाप से घृणा करते हैं, और वह अपने कोमल तरीके से उन पापियों के हृदयों के भीतर के पापों का सत्यानाश करते हैं। यह जो वर्शिप ऑफ हेरोइज्म यानी कि कल्कि अवतार है, यह स्वर्गदूत यानी कल्कि भगवान के द्वारा सही के पक्ष में प्रत्यक्ष लड़ाई मात्र है और कुछ नहीं। तो यह थी आज की प्रस्तुति, कल्कि भगवान की वास्तविक सच्चाई। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अनोखा ज्ञान मिला होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।